हेलो नमस्कार, मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम कंपाउंड टेस्ट की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हम कर रहे थे लास्ट क्लास में टाइप 6, उसी को आगे बढ़ाएंगे। केवल हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। टाइप 6 क्या था? कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इस टाइप के सवालों में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस गिवन होगा। आपसे प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, रेट पूछा जा सकता है ना। तो 2 सवाल हमने देखे थे जो कि 2 इयर्स वाला था। तो आज की क्लास में हम कुछ सवाल 3 इयर्स वाले भी देखेंगे, जहां पर आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया होगा। सवाल की अप्रोच क्या रहेगी? 2 साल की हमने देखी, अब आज आप प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट सवालों को निपटाएंगे। चलिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ट्राई किया आप सबने? चलिए देखते हैं। देखिए यार, इसको करने के लिए काफी सारे, देखो 2 साल में कई लोग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 3 साल के लिए भी फॉर्मूला याद कर लेते हैं। बट मैं कहूंगा फॉर्मूला मत याद करो, लॉजिक याद करो, क्योंकि पेपर में फॉर्मूला याद नहीं आएगा। 2 साल का एक फॉर्मूला होता है, 3 साल का और कुछ बेकार सा फॉर्मूला होता है। मुझे याद नहीं हुआ, ना ही मैं कहूंगा कि आप याद करो, क्योंकि देखो मैं वो फॉर्मूला आपको लिखवा दूं यहाँ पर, अगर मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं बट आप पेपर में भूल जाएं तो क्या फायदा है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। भाई काफी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाया और मुझे पता है कि यार वो जो फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, वो क्या है, 3 साल का याद नहीं रहता। लिखवाना इज वेरी इजी, बट क्या हम उसको रिकलेक्ट कर पाएंगे एग्जाम में? नहीं। उससे बहुत आसान तरीका है, फॉर्मूले से बहुत आसान तरीका, अगर आपने अब तक पढ़ा है ना, बहुत आसान तरीका है उस सवाल को करने का। ठीक है, तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल, देखिए क्या कह रहा है। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट इट 16% पर एनम। एक जो धनराशि है, सॉरी 18% हमने लिख दिया। ब्याज की दर कितनी बताई है? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16%। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 1 ईयर। तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना? 56 रुपए। पेबल हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? हाफ ईयरली है। तो आपको बताना है कि सम कितना होगा अगर डिफरेंस 56 है। हिंदी में भी सबने देख लिया। 16% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धनराशि पर 1 साल के साधारण ब्याज तथा 1 साल के अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर 56 रुपए है, तो धनराशि बताएं। सवाल को हटाएं। देखिए इसका एक फॉर्मूला वगैरह होता है, वो सब रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक अप्रोच लेके चलते हैं। हमारा कुछ प्रिंसिपल पी है, उस पी पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है पहले साल, दूसरे साल भी उतना मिलेगा। फिर जो डिफरेंस आएगा वो इस वजह से आता है, इस अमाउंट के ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। वो जो डिफरेंस आता है, देखिए ये क्या होता है, पहले ही क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये पूरा क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां पर जो आता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि इसके ऊपर आपको और ब्याज मिलता है। मान लो वो बी है, मान लो वो कितना है? बी। यानी कि देखिए इसका कुछ R%, इस प्रिंसिपल का कुछ R% जो भी रेट गिवन होता है वो ए होगा। फिर इस ए का R% जो है वो बी होगा। यानी कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, हमें पता करना है। नहीं, प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है? अच्छा देखिए हाफ ईयरली है, यानी कि जो टाइम है वो आपका 2 इयर्स हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्यों? 6 महीने के 2 साल अब हो जाएंगे। 1 साल में 6 महीने के 2 साल मान लिए जाते हैं। और रेट 16% है, यानी नेट रेट जो है वो 6 मंथ्स का या 1 साल का कितना? 8%। तो सवाल क्या होगा? रेट बराबर 8%, ये कन्वर्ट हो गया सवाल इसमें। रेट बराबर 8%, टाइम इज इक्वल टू 2 इयर्स, सीआई माइनस एसआई इज 56 रुपीज, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बताएं, मूलधन बताएं। तो P इंटू पी का 8% और इसका भी 8%, ये बराबर कितना? 56 रुपए। ठीक है, तो 8 7 56, 4 से गया ये 2 टाइम्स, 4 से गया ये 25 टाइम्स, 2 से गया ये 50 टाइम्स, 50 इंटू 25 इज 1250। 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो सबको पता है 125 इंटू 8 इज 1000। तो 125 इंटू 7, 1000 में से कितना माइनस कर दो? 125 माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा? 875 आ जाएगा।
या मल्टीप्लाई कर लो 7 5 35 7 2 14 14 और 3 17 7 7 875 875 और एक 0, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया 8750। एक तरीका तो ये है भाई, पी का R% और उसका भी R% ही होता है, बिल्कुल बेसिक। सेम बात को आप एक और तरीके से समझ सकते हैं क्या यार, एक बात बताइए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट की क्लासेस ली थी पूरी स्टार्टिंग से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, तो 2 साल में इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा, नेट रेट कितना आ जाएगा, रेट इनटू टाइम, यही तो नेट रेट होता है भाई। आपने 100 रुपए लगाए, 1 साल में आपको 8% ब्याज मिलती है, तो 2 साल में 16 रुपए ब्याज मिल जाएगी। तो आप क्या कहोगे, आपसे कोई पूछे भाई आपको कितना प्रॉफिट हुआ या आपको कुल कितना फायदा हुआ, तो आप कहेंगे 16%। आप ये थोड़ी बताएं 3 साल में मुझे 16 रुपए मिले, भाई आप कहेंगे मैंने 100 रुपए लगाए थे, मुझे 16 रुपए का फायदा हुआ, यानी 16%। तो वही बात हम कर रहे हैं, रेट इनटू टाइम, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा प्रिंसिपल का 16%, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अब यहां पर नेट रेट बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे बता देते, x + y + xy अपॉन 100, जहां पर x और y बराबर है और 8 है, तो नहीं नेट रेट हो गया 16 + 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 16.64 इतना परसेंट। अब देखो डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस दोनों के बीच में 0.64% आया, किसमें, इसमें और इसके बीच में डिफरेंस 16 तो रहेगा ही रहेगा भाई, 8 और 8 16 तो रहेगा ही रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट, प्लस 8 × 8 अपॉन 100, x + y + xy अपॉन 100, यानी कि केवल आपको देखना है x² अपॉन 100, या आप कह लो R² अपॉन 100, उतना परसेंटेज। तो वही तो ये था ना यार, 8 × 8 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पे ये जो 100 एक्स्ट्रा है वो इस परसेंटेज की वजह से है, वो इस परसेंटेज की वजह से। डिफरेंस कितना, 8 × 8 अपॉन 100 परसेंटेज, तो परसेंटेज को हटाएंगे तो एक और 100 आएगा। अब कैसे भी कर सकते हैं, यहां से भी कर लिया, यहां से भी करते, कैसे, क्या रेट 8% है तो डिफरेंस कितना होगा, 2 साल का रेट का डिफरेंस कितना, सीधे x² अपॉन 100, हाँ है ना, x + y + xy अपॉन 100, तो डिफरेंस कितना x² अपॉन 100, यानी 8 का स्क्वायर 64, 64 अपॉन 100, यानी 0.64%। इट मीन्स दैट 56 इज द वैल्यू ऑफ 0.64 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100। ये गया, यहां पर 2 0 आ गए, फिर वही सेम 8 × 8 64 नहीं चाहिए यहां। क्लियर है, बहुत बेसिक से बात करिए, अगले सवाल को उड़ाएंगे पक्का पक्का। चलिए देखते हैं, अगला सवाल करेंगे यार फटाफट से। चलिए, आई होप पहला सवाल आपने बहुत ढंग से समझा होगा, इसको आप उड़ा ही देंगे। चलिए पहले इसको हटा देते हैं स्टॉप वॉच को, चलिए साथ में पढ़ते हैं। एन अमाउंट वॉज, अब यहाँ पर एन अमाउंट, यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे अमाउंट को मिश्रधन ना समझे, अमाउंट मतलब कि अ मनी, एक धनराशि। एन अमाउंट वॉज लेंट फॉर 1 ईयर एट 18% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी रेट कितना है, ब्याज की दर कितनी है यार, 18% पर एनम, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 1 साल के लिए इसको ब्याज पे दिया गया। Had the compounding been done half yearly, then the interest would have increased by 324 rupees। यानी कि क्या कह रहा है, अगर जो है, अगर इस रुपए को हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता तो हमें 324 रुपए अधिक प्राप्त होते, कितने, 324। यानी ये कहना चाह रहा है कि CI 2 ईयर्स का माइनस CI 1 ईयर का बराबर 324। तो पूछ रहा है व्हाट वाज द अमाउंट लेंट, यानी घुमा फिरा के वो कह रहा है प्रिंसिपल बता दो कितना, सवाल को हटाए। चलिए, तो यहां पर पहली बात जो है, पहली बात जो आपको देखनी है वो क्या है, CI फॉर 1 ईयर बराबर ऐसा ही होता है,
1 साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो या 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालो, एक ही बात है। यानी यहां पर वो कह रहा है CI माइनस SI 1 साल का, CI माइनस SI 1 साल का, वो क्या रहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि SI यानी यहां पर ये क्या कह रहे हैं, देखो हाफ ईयरली 1 साल में एक, या तो इसको ऐसे आप कह लो कि 2 साल का SI और 2 साल का CI। अब इसे हम 2 क्यों कह रहे हैं, साल तो एक है, लेकिन 6-6 महीने की बात करें तो 6 महीने का अगर हम 1 साल माने तो टोटल कितने ईयर हो गए, 2 साल। तो 2 साल का CI माइनस 2 साल का SI, वो 324 दिया हुआ। इस बात को आराम से समझें, समझ में आ गया। हाफ ईयरली कह रहा है, अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही रहेगा 1 साल का, 1 साल में 6-6 महीने के, अब ये 2 साल बता रहे हैं। तो CI फॉर 2 ईयर्स माइनस SI फॉर 2 ईयर्स इज 324 रुपीज। रेट इज 18%, यानी रेट हो गया हमारा 9%, है ना। तो भाई डिफरेंस कितना है, 324। तो पहला तरीका क्या है कि भाई प्रिंसिपल का 9% और उसका भी 9%, ये बराबर होगा 324 के। या तो आप ऐसे कर लें, या फिर सीधे कि भाई x स्क्वायर अपॉन 100 यानी 9 का स्क्वायर 81, 81 अपॉन 100 इज 0.81, यानी कि 324 जो है ये 0.81 की वैल्यू है और हमें पता करनी है 100 की। बात बिल्कुल वही है, क्यों इस आप पॉइंट को हटाएंगे, देखो ये 9 इंटू 9 0.9 वही बिल्कुल बात है, हाँ ये ना, बिल्कुल ये 0.9 ये 100 वहां चलेगा, बिल्कुल सेम चीज लिखिए, बस सॉल्व किस तरीके से कर रहे हैं। ये 9, ये भी सम 9 है, कट ही रहा होगा, 9 से काटो, 9 3 जा 27, 54, 9 6 जा 54, फिर 9 से गया, 9 4 जा 36। तो आंसर कितना आ गया, प्रिंसिपल बराबर 400,000, 1 10 100 1000 10,000, यानी प्रिंसिपल कितना है हमारा 40,000 रुपए। क्लियर है। अगला सवाल देखें भाई, क्लियर है सबको, पक्का। चलिए अगला सवाल बताइए। बहुत आसान, हटाएं स्टॉप वॉच। देखिए क्या कह रहे हैं इस सवाल में, कह रहे 2 साल का ऑन अ सर्टेन सम इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज 1400। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 1400 रुपए, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना है, इतना। तो यानी आपको दे दिया ना CI माइनस SI कितना, 49 रुपीज। ये 49 रुपीज दे दिया कि भाई ये डिफरेंस है, पूछ रहा है रेट बता दो। हटाएं सवाल को। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो फटाफट से 1400 को आप 2 पार्ट में डिवाइड करो। क्यों, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो 49 रुपीज ब्याज मिली है, ये इस पर ब्याज मिली है। ये 49 रुपीज आया कहां से, इस 700 का जो R% है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बराबर 49, यानी कि 49 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 100, ये हो गया हमारा रेट। ये हो गया हमारा रेट, कितना आ गया, 7 7 49। भाई इसका R% ही तो 49 है, तो आप ऐसे कर रहे हैं, एक ही तो बात है। हम क्या कह रहे हैं, 49 जो है इस 700 का कितना परसेंट है, 7%, या 700 का 7% 49। बात एक ही है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पकड़ लोगे कि ये कहां से आया, ये इसका जितना परसेंट है वही हमारा रेट है, ये इसका कितना परसेंट है वो हमारा रेट आ गया। क्लियर है, ऐसे कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, भाई फटाफट ही होंगे सवाल, अगर आपने एक बार बेसिक को समझ लिया फिर फटाफट निपटाना, टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं यहां पर। बढ़े यार अगले सवाल पर, फटाफट से नोट करते जाना सब चीजें, फटाफट से आंसर निकालिए इसका स्टॉप वॉच के साथ। कोशिश करिए आधी मिनट में निकालने की।
अब हम बढ़े उस सवाल पर जहां पर टाइम 3 इयर्स हुआ है। 2 साल का तो बहुत 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 आसान है, 3 साल का थोड़ा सा कम आसान है। आसान ये भी है बट थोड़ा कम, लेवल हल्का सा इंक्रीज हुआ है। बताइए यार, हटाएं। देखिए क्या कह रहा है, What is the difference between CI and SI for 3 years? 3 साल के साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताएं। If प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, यदि मूलधन 1000 रुपए है, एंड रेट इज 20% पर एनम, और ब्याज की जो दर है वो कितनी है, 20% प्रति वर्ष। हटाएं। देखिए पहला और बिल्कुल बेसिक सा तरीका क्या है यार, या तो ये है कि आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें इसका, यानी 60% निकालें। फिर उसके बाद क्या करें, 60% निकालने के बाद हम यहां पर निकालें CI, फिर उसको माइनस करें। वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो ज्यादा लंबा पड़ेगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा ट्री वाला मेथड है, पेड़ वाला मेथड है, वो तो सब हम कर ही चुके हैं। तो यहां पर सीधे हम यूज करेंगे जो हमने पहले बात करी थी रेशियो का। क्या, 3:3:1। याद करिए हमने बात करी थी कि ये आपको क्या देगा, ये पूरा क्या है, दिस इज आवर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पूरा बॉक्स क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। जिसमें से कि बात करें इस 3 की, पहली क्लास, ये 3 क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये चीज क्या है, 3:1, ये आपको देगी CI माइनस SI। बात बिल्कुल क्लियर है भाई। ये पूरा जो है CI है, CI में से आप SI को माइनस कर दोगे तो ये 3 और 1 CI माइनस SI होता है। बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो रेट जो है वो 20% है, तो रेट है 20%। ठीक है भाई, 20। फिर इस 20 का 20%, तो 20 इंटू 20 कितना, 400। फिर 400 इंटू 20 कितना, 8000। बात करी थी लास्ट क्लास में क्या, यहां पर पॉइंट यहां पर होता है, फिर 100 से डिवाइड हो जाएगा, पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर 2, फिर 4 के बाद पॉइंट, डेसिमल यहां पर आ गया, मल्टीप्लाई करिए। तो यानी ये चीज को तो हम अब कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। हमें तो अब क्या बताना है, CI माइनस SI, यानी ये पोर्शन बताना है। तो हम 3 और 1 ही लेंगे। तो देखिए 4 3 12, कितना आ गया, 12, और 1 इंटू 0.8 इज 0.8, तो यानी कितना आ गया, 12.8%। कितना आ गया, 12.8%। इसका मतलब कि प्रिंसिपल का 12.8% आपको क्या देगा, CI माइनस SI। सवाल खत्म, सवाल बिल्कुल खत्म। तो हमें क्या करना है, 20 का स्क्वायर, 20 का क्यूब, फिर उस हिसाब से डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 10,000, मतलब 2 के बाद फिर 4 के बाद। इसी तरीके देखो, क्योंकि यहां पर जो है 100 नहीं था, यहां पर 100 से डिवाइड हुआ, फिर 100 के स्क्वायर से डिवाइड हुआ, फिर और 100 आ जाएगा, यानी हर बार जो है पॉइंट 2-2-2 करके लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ता चले जाएगा। तो हमारा 12.8%, यानी हमारा आंसर कितना हो गया इसका, 12.8%। 12.8 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, इस जीरो से ये पॉइंट हट गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, 128 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं, बेस्ट में। अब देखो ट्री वाला मेथड भी आपने पढ़ा होगा, ट्री वाला मेथड देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहां पर चीज बिल्कुल यही बनती, लेकिन ट्री बनाने में टाइम लगता है ना। 20% कहते हैं आप, 20% यानी कि 1/5, और टाइम है 3 इयर्स, तो 5 का क्यूब हम प्रिंसिपल मान लेते हैं, हम प्रिंसिपल मानते हैं 125। 125 डिवाइडेड बाई 5 कितना आता है, 25, फिर 25, फिर हम करते हैं 25, फिर यहाँ पर मतलब बनाने पड़ेंगे हर बार 5, फिर कहाँ पर कहीं कुछ छूट ना जाए, फिर इस 25 के ऊपर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर इस 5 पर 1, तो हम करते क्या, CI माइनस SI, तो ये हो गया CI माइनस SI। तो 5 5 10 5 15 और 1 16, तो 16 जो है ये तो SI है, और ये क्या है, CI माइनस SI। तो 16 रेशियो जो है ये SI माइनस CI है। टोटल कितना है, 125, यानी हम करते कि 100 डिवाइडेड बाई 125, ये 125 रेशियो की वैल्यू है, तो हमें 16 की वैल्यू पता करनी है।
बात सही है। तो यहां से ये कितने बार जाएगा, 8 टाइम जाएगा, और 16 8 जा कितना, 128। ठीक है, तो आप ऐसे भी करते, बट यहां पर देखो बनाना पड़ रहा है फालतू में, यहां पर हमने फटाफट से करा 12.8 और सीधे सब कुछ कट गया। तो बेसिक विल बी द मोस्ट इजीएस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। बेसिक से जाओ, फालतू में पेड़ वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? जो मैंने पहले क्लास में बात करी थी आपसे कि एक ही मेथड पर हमें स्टिक नहीं रहना है, कई और तरीके हैं। एक ये वाला कंसेप्ट, ये इसी का डिफाइंड पार्ट है, और दूसरा सक्सेसिव इंक्रीज या P बाई A वाला तरीका या A बाई P वाला तरीका। बस ये तो बिल्कुल छोड़ दें। क्लियर है? बढ़े अगले सवाल पर। चलिए, ये भी अब 3 साल का सवाल है। हो गया लगभग 1 मिनट इज अप। चलिए देखो, स्टॉप वॉच का ना थोड़ा सा फायदा उठाएं, देखें कि आपको कितना टाइम लग रहा है एक सवाल को करने के लिए। मैक्सिमम लास्ट टाइम में 1 मिनट, अगर थोड़ी कैलकुलेशन आ रही है, वरना सीआई के सवाल आधी मिनट से जो है, आधी मिनट के अंदर आराम से हो सकते हैं। इट इज अ सफिशिएंट टाइम। बढ़े, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है, 40,000, रेट बराबर 8% और टाइम बराबर कह रहा है 3 साल। ठीक है, बस इतना सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपीज फॉर एक सेकेंड, चलिए, फॉर 3 years एट 8% पर एनम इज। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताएं। देखिए, बस हमने देखा है रेट कितना है, 8%, टाइम कितना है 3 years। तो हमारा होता क्या है, 3 3 1। क्या इस 3 को लेंगे हम? नहीं लेंगे। तो यहां पर आ गया 8। ठीक है, फिर 8 का स्क्वायर 64 और 8 का क्यूब 512। ठीक है, ये 100 से डिवाइड होगा, पॉइंट यहां पर, ये फिर पॉइंट और 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 4 पॉइंट के बाद तो 0.0। तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको तो लेंगे नहीं, तो 60 इंटू 3 इज 180 प्लस 12 इज 192। तो 192 और पॉइंट 2 के बाद तो 1.92 इज इक्वल टू 0.0512, यानी कि ये हो गया 1.9712%। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। ये अंतर है 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का। यानी बस इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। 1.9712 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे कैलकुलेशन आराम से। भाई 2 0 है, ये पॉइंट हटके यहां पर आ जाएगा। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 7 4 जा 28, 9 4 जा 36, 38, 4 1 जा 4, 788.48, 788.48 ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है, कैलकुलेशन कर ली होगी। तो मेन बात आती है इस टाइप के सवाल में सिर्फ परसेंटेज निकालना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में कितने परसेंट का डिफरेंस है, उतना परसेंट ले लेंगे, सवाल खत्म। अदरवाइज फिर पेड़ बनाते रहोगे, फंस जाओगे। पेड़ आपको फंसा देगा। 8% यानी 8/100 यानी कि 2/25। तो 25 का क्यूब यानी कि आप 600, यानी 25 का क्यूब आपको मानना पड़ेगा प्रिंसिपल। ठीक है, फिर वहां से फिर बहुत लेंदी पड़ेगा ये सवाल, हाँ या ना। तो फिर इसे वैसे ना करें, इस तरीके को थोड़ा सा समझ लें। समझ गए होंगे सब। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये तो हो गया होगा सबका विद इन टाइम। क्या कह रहा है सवाल? द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 10% पर एनम इज 93 रुपीज। द सम इज 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना? 93 रुपीज, 93 रुपए, और रेट है 10%। तो आपको बताना है प्रिंसिपल कितना है। निपटा दिया सबने फटाफट से। चलिए हम भी निपटाते हैं। देखिए रेट से ही हम सवाल को करेंगे। यहां पर रेट से ही इस सवाल को उठाना इज द बेस्ट वे। तो पहला 3 साल के लिए क्या होता है? 3, 3, 1, तो 10% को 10 लिख दिया। 10 का भी 10%, तो 10 into 10, पहले आप स्क्वायर ही लिख दो तो कितना आ गया? 100। फिर 100 के बाद 2 जीरो और, ठीक है, नहीं 1 जीरो आएगा ना। हम तो इसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब लिख दिया। फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। पॉइंट यहां पर था, अब पॉइंट 2 पॉइंट इधर आ गया, फिर अब यहां आ गया। इसको यूज करना है नहीं करना है, तो ये कितना आ गया? 3%, और ये आ गया 0.1%। यानी डिफरेंस क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? 3.1% डिफरेंस होगा। यानी ये जो 93 है दिस इज द वैल्यू ऑफ 3.1%। और पूरा प्रिंसिपल कितना होता है? कुछ भी कोई भी चीज है 3.1% ऑफ टोटल चीज कितनी होगी? 100%। यानी हमें वैल्यू कितने की पता करनी है? 100% की। ये पॉइंट हटा, यहाँ 0 आ गया। 31 से गए 3 टाइम्स, यानी प्रिंसिपल कितना आ गया? 3000 रुपीज। कोई दिक्कत नहीं। बढ़ेंगे आगे भाई। हाँ या ना? क्लियर है? नोट्स करते जाओ, नोट्स प्रॉपर बनाते जाओ, चीजों को नोट करते जाओ। ठीक है, जो भी आपको लगता है कि नहीं भाई कोई और पॉइंट है जो आपको लिखना चाहिए, जो मैंने बोला, वो स्टार मार्क करके रेड वगैरह पेन से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। चलिए क्या कह रहे हैं सवाल? व्हाट सम विल गिव 244 rupees as the difference between SI and CI at 10% in 1.5 years कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कि आपको बताना है कि वो प्रिंसिपल, वो मूलधन कितना होगा जो कि 1.5 साल में अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से, यानी कंपाउंडेड हाफ ईयरली 10% की रेट पर 2 साल में, 2 साल नहीं सॉरी टाइम है 1.5 साल में, अंतर कितना देगा आपको? 244। ठीक है, तो ये सवाल 2 साल का है, 1.5 साल का है, 3 साल का है, बताइए कितने साल का है? हाफ ईयर। हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, तो इसमें कितने 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स हैं? तो 3 हाफ ईयर है। तो यानी टाइम है 3 इयर्स। रेट कितना? 10% नहीं, आधा, यानी रेट हो गया अपना कितना? 5%। बात क्लियर है? तो यानी कि अब ये सवाल हो गया 3 साल में 5% की रेट से सीआई और एसआई का डिफरेंस 244 है। तो आप प्रिंसिपल बता दो। तो भाई कैसे निकालेंगे? 5% यानी कि
और 3 साल के लिए हमारा रेशियो क्या होता है 3:3:1। 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 2 के बाद और यहाँ पर 4 के बाद। इसको यूज नहीं करना है। ये कितना आ गया 25 इंटू 3 इज 125, तो 1.25। और ये कितना आ गया 0.0125। कितना आया ये 1.2625, 1.2625, यानी 1.2625% ऑफ, सॉरी 25 3 जा 75। ठीक है भाई, हाँ यहाँ 5 थोड़ी है, चलिए जल्दबाजी में हो जाता है। 25 दिया 75.0125, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 0.7625, यानी इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ही पता करना है, यानी इतना परसेंट ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 244। बस अब छोटी सी कैलकुलेशन है जो भी है भाई, प्रिंसिपल इंटू 0.7625 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज इक्वल टू कितना, ये बराबर है 244 के। तो भाई यहां से हटाओ 2 2 4, 1 2 3 4, 25 से काटते हैं 25 4 जा 25, 3 जा 25, 0 जा 25, 5 जा। ठीक है, अब 5 से ही काटना पड़ेगा, तो 5 से गया ये 2 टाइम्स और 5 से गया ये 61 टाइम्स। 61 से ये पूरा जा रहा होगा, कितनी बार जा रहा है 61 इंटू 4, 4 1 जा 4 और 6 4 जा 24, 244 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 इज 8 और 8 4 जा 32, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 32 और इसके पीछे 3 0, यानी 32,000 जो है ये हमारा प्रिंसिपल होगा। क्लियर है, 32,000 इज आवर आंसर। मेन जो है बस आपने ये निकाल दिया, मेन यहां पर बस ये निकालना, ये निकालने का आंसर तो आना ही आना है, आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है, जब भी 3 साल का ये अच्छा सवाल है, इस तरीके से हम कर जाएंगे। अगर ये सवाल 4 साल के लिए आएगा तो क्या होगा, अगर ये सवाल 4 साल के लिए आएगा तो क्या होगा 4 6 4 1, इसी तरीके से 5, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब और 5 की पावर 4, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 0.2 के बाद, यहाँ पे 4 के बाद, यहाँ पे 6 के बाद, इसको हटा देंगे, सबको ऐड करेंगे। और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा पॉइंट के बाद नंबर्स होंगे, तो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, ऐसे आप ले सकते हैं। इस तरीके के सवाल कम पूछे गए। यहाँ पर अधिकतर जो सवाल है, अगर मेंस की बात करें या कई अच्छे लेवल का आप सवाल कहें तो 3 साल वाला आ जाता है। नॉर्मल ओरली करने वाले सवाल जो है वो 2 इयर्स वाले होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आंसर बताएंगे। देखिए ये जो सवाल है यहाँ पर आ गया है अपने पास 4 इयर्स, यहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़ी बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर इस सवाल को आप आराम से करें, बहुत आराम से। ये एलडीसी 2015 का सवाल है, 2015 है, हाँ एलडीसी 2015 का सवाल है। इसके ऑप्शंस भी हैं 60,000, 50,000 और 30,000 और 40,000। देखिए ये बात मैं आपके दिमाग से निकालना चाहता हूं कि कोई भी सवाल आप देख के नहीं बता सकते कि ये सवाल इस पेपर में आया हुआ है, ठीक है, कि या इस सवाल का स्टैंडर्ड ऐसा है कि इसे एलडीसी में आना चाहिए, इस सवाल का स्टैंडर्ड ऐसा है कि ये सीजीएल प्री का सवाल है, सीजीएल मेंस का सवाल है। किसी भी सवाल को देख के कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि ये जो सवाल है ये इस पेपर के लायक है। देखिए ये बात आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकालो कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एग्जाम देखो, आप एग्जाम कोई बड़ा छोटा नहीं है, उसमें सवाल बड़े छोटे होंगे ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी के पेपर देखे हो, CHSL के, LDC के, कई सवाल आपको बहुत 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 अच्छे मिलेंगे। मैं ये मानता हूं कि उस एग्जाम के बाद मिलने वाली डेजिग्नेशन आपस में बड़ी छोटी हो सकती हैं, मगर एग्जाम में सवाल बड़े छोटे नहीं होते। प्रॉफिट लॉस में
ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये CHSL में आएगा, ये LDC में आएगा, ये CGL में आएगा। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकालिए। ये बस कोचिंग सेंटर्स वाले दिमाग में डाल देते हैं कि आप इस एग्जाम की तैयारी करें, इतना ही पढ़ लो। वो हर एग्जाम में, चाहे CGL हो, LDC हो, सब में वही चल रहा है। 100 क्वेश्चन है, उन्हीं में से पहले 50 करा दिए, फिर किसी में 15 ही करा दिए, तो ये छोटे एग्जाम के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मैथ्स की तैयारी करो, आप किसी एग्जाम की तैयारी मत करो। आप एक बार मैथ्स को कंप्लीट कर दो, ऐसा कर दो कि हाँ भाई जहां से भी वो पूछे हम बता पाए, हमारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे अपने एग्जाम क्लियर होंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने NDA CDS FCAT क्लियर करे थे, जो डिफेंस के एग्जाम थे, बट उसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला CGL को फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट में बहुत अच्छी तरीके से क्रैक करने में। ठीक है, तो एग्जाम को आप बड़ा छोटा बिल्कुल ना माने, बस वहां पर मिलने वाली डेजिग्नेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती। ठीक है, सवाल देख के कोई नहीं कह सकता ये किसका सवाल है। क्यों? क्योंकि ठप्पा कहां पर है। चलिए देखते हैं पहला सवाल नहीं, ये वाला सवाल देखते हैं। यहां पर 4 साल के लिए आगे LDC में सवाल आया था, बहुत बढ़िया सवाल है, काफी सारी कैलकुलेशन है इसमें, वो आप कर लेंगे। हम लेके आएंगे परसेंटेज तक और आंसर आपको बता देंगे, आप कैलकुलेट करना आराम से बैठ के। क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 18% कंपाउंडेड एनुअली एंड हाफ ईयरली इज 960 रुपीज इन 2 ईयर्स। अब यहां पर जो मेन बात है वो क्या है? देखिए हिंदी में, किसी धनराशि पर 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में वार्षिक एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 960 रुपए है। तो ये कह रहे हैं CI हाफ ईयरली माइनस CI एनुअली, वो अंतर 960 है। यहां पर ये जो सवाल है ये CI माइनस SI नहीं रहा, ये CI माइनस CI हो गया। ये क्या हो गया? CI माइनस CI हो गया। और उसने आपसे पूछा है बताएं धनराशि क्या है, प्रिंसिपल बताएं। इस पर थोड़ा गौर करते हैं, इस सवाल पर देखिए। अच्छा आप एक बात बताओ, CI हाफ ईयरली बड़ा होगा या CI एनुअली बड़ा होगा? मतलब एक तरफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज या वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से अगर यहाँ पर CI को कैलकुलेट किया जाए तो कब ज्यादा आएगा? डेफिनेटली यहां पर ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हर आधे साल के बाद जो इंटरेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है, जो भी हमें ब्याज मिल रही है आधे साल में, उसको फटाफट से प्रिंसिपल में जोड़ दिया जा रहा है और प्रिंसिपल को बढ़ा दिया जा रहा है अगले 6 महीने के लिए। तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो है प्रिंसिपल कितनी बार इंक्रीज हो रहा है? यहाँ पे प्रिंसिपल पहला 6 महीने पर इंक्रीज होगा, फिर 1 साल पर, फिर 1.5 साल पर, 3 बार इंक्रीज होगा। लेकिन वहां पर अगर एनुअली की बात करें तो यहाँ पे प्रिंसिपल सिर्फ 1 बार इंक्रीज हो रहा है। कब? 1 साल कंप्लीट होने पर। यहाँ पर 3 बार इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हाफ ईयरली वाला ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का अधिक होगा और CI एनुअली कम होगा। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो चाहे आप हाफ ईयरली निकालो, एनुअली निकालो, कुछ भी निकालो, वो सब सेम ही आएगा, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल नहीं बढ़ता है। याद आ रही है? फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे यार? यहाँ पे कैलकुलेशन काफी सारी है, बट यहाँ पर हमें CI माइनस CI ही बताना है। तो 4 साल के लिए अगर हम बात करें, देखिए अगर हम एनुअली निकाल ले, पहले चलो एनुअली का रेट निकाल लेते हैं। तो एनुअली का रेट कितना हो जाएगा? 18 है और 2 साल के लिए, तो नेट रेट कितना हो जाएगा? नेट रेट एनुअली कितना? टाइम बराबर 2 साल, तो x प्लस वाई यानी कि 36 प्लस XY अपॉन 100, तो 18 का स्क्वायर 324, तो 324 डिवाइडेड बाई 100, तो 36 और 3 39.24%, यानी कि ये नेट रेट होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर कंपाउंडेड एनुअली है। नेट रेट बताना है हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ ईयरली के लिए टाइम कितना हो जाएगा? 4 इयर्स, और रेट कितना हो जाएगा? 9%। तो 4 ईयर के लिए 4 6 4 1, पहले 9, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 9 का क्यूब। अब इसके बाद इसको फिर से 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब फिर से कर लेते हैं। तो 729 इंटू 9, 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 26, 9 7 जा 63, 63 और 2 65, तो कितना आ गया? 6561 इंटू दिस। पहले पॉइंट यहां पर, अब 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा, यहां आ गया, फिर 4 के बाद यहां आ गया, यहां पर आ गया, फिर 6 के बाद 2 2 4 और 2 6, ये कितना आ रहा है? 9 4 जा 36, ये कितना आ रहा है? 6 1 जा 6,
और 8 6 जा 48, तो 4.86। ये कितना आ रहा है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट बाद में देखेंगे। 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, 1 कैरी गया 1, 7 for 28 और 1 29, तो 0.2916, 0.2916। फिर ये कितना है 0.006561, 0.006561। यहाँ पर यार ये बहुत ज्यादा जा रहा है, हम 4 डिजिट तक मैक्सिमम लेके चलते हैं, 4 डिजिट तक, या 3 डिजिट भी बहुत है, ठीक है, 3 डिजिट तक ही ले लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है 7, 9 और 6 15, 1 कैरी गया, 8 2 10 11, 1 कैरी गया, तो 40 + 1 41, और ये हो गया आपका 6 4 सॉरी हाँ ये 41.157, इतना ही आ रहा है 41.157 एग्जैक्टली, 41.157 सॉरी 41.157% जो है ये आता रेट जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और हमारा आया कितना 39.24। अब माइनस करना पड़ेगा इन दोनों को, तो 41.157 माइनस 39.24, माइनस किया 7, यहाँ पे 1, ये 9, ये 0, फिर ये 1, 1.917, 1.917, यानी ये जो है ये किसकी वैल्यू है 1.917 की, और हमें पता कितने की करनी है 100 की। ये आया है हमारा आंसर। क्लियर है, ये हमारा जो है 1.917 की वैल्यू है और हमें पता करनी है 100 की। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो इसलिए आंसर जो है जो ऑप्शंस दिए हैं वो बहुत दूर दिए हैं, ठीक। तो देखिए हम इसको मान लेते हैं कि ये 2 है, हम इसको मान लेते हैं कि ये 2 है, तो ये कितने बार जाएगा 50 टाइम्स जाएगा, तो 50 इंटू 960 ये हमारा जो है आंसर होगा। तो 0 0 6 5 जा 30, 9 5 45 और 3 47, अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया हमारा आंसर, ये है एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1.9 को हमने 2 मान लिया, अब यहाँ पर आप मानते 1.92, तो एग्जैक्ट बिल्कुल आपका 50,000 आ जाता। बट पेपर में क्या करना है, हम इसको 2 मान लेते हैं कि ये 2 है, 2 से जा रहा है 50 टाइम्स, और 50 इंटू अगर आप इसको फिर मान लो 1000, तो 50,000 के आसपास हमारा आंसर होगा। ये बहुत दूर है, तो यहाँ पर काफी सारी कैलकुलेशन थी, और इस टाइप का जो सवाल है मैक्सिमम एट मैक्स जो है, इस टाइप का सवाल में सबसे ज्यादा कैलकुलेशन हो सकती है। और देखो एलडीसी में आया हुआ सवाल है, तो 4 साल पर आप जैसे ही आ रहे हो, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान लेके चलें, यार इस सवाल में हमें 1.5 से पौने 2 मिनट भी अगर लग रहा है, देन यू नीड नॉट टेक एनी प्रेशर। इन सवालों को हम देखो एग्जाम में प्रेशर मैनेजमेंट ही करना है, सवाल कर तो सब लेंगे, बट घबराना नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये सवाल जो है 4 साल वाला है, ये थोड़ा लेंदी होगा, मगर बाकी जो सवाल है वो आपको उड़ाते हुए चलने हैं बिल्कुल, कि हाँ भाई वहां पर आधी मिनट में करो, तो वहां की जो आधी मिनट बच रही है उससे हम बाकी सवालों को करने में यूटिलाइज करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आप इसे सवाल को 1.5 पौने 2 मिनट में करोगे तो आपको प्रेशर आएगा, अब यार मैंने इतना टाइम लगा दिया। लेकिन ये बात समझो कि यार यहां पर हम टाइम लगाएंगे तो बाकी जगह टाइम बचा भी तो रहे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।